एक लंबा अरसा हो गया है पार्टी, लंबा अरसा हो गया और बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है। हाँ जी, तो हम आपको बताएंगे इस एपिसोड में आंखों देखा हाल। और अगर आप कनाडा आने के लिए, कनाडा एंटर करने के लिए बेतावले हो रहे हैं तो देखते रहिए जीके की बकवास, सारी कहानी उस पार। जी तो भाई, आप सारे सोच रहे होंगे कि हमारे दिमाग पे ये पीएसएल चढ़ा के ये किधर गायब हो गया लौंडा। भाई मैं रहूं ना रहूं, ये हग्गा फैक्ट्री हमेशा रवां दवा रहेगी। और वेकेशन मैंने ली थी और जो है छुट्टी ये सारे बॉयज जो है वो बना रहे हैं। मगर जी ये अगली वीडियो का डिस्कशन है तो इस पर तफसील से ज़रा बात करेंगे। हाँ जी, तो भाई गया था यूएसए। हमारे बॉय ओटी की जो है वो शादी थी और ओटी ने भी कसम खाई थी कि उस वक्त तक शादी नहीं करेंगे जब तक जवानी उनसे डिस्को दीवाने पे नाच करते हुए जुदा ना हो जाए। तो फाइनली जी उन्होंने शादी की हामी भर ली और शादी की भी तो मिडिल ऑफ द पेंडेमिक में, और वो भी साउथ कैरोलिना जैसी जो है वो पसमानदा जगह पे जहां सिंगल बंदे को भी याओ कह के मुखातिब किया जाता है। खैर जी, अगर आप साउथ कैरोलिना को किसी चीज़ से मिलाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि ये यूएसए का जो है वो जैकबाबाद है। खैर जी, शादी थी बॉय की और मरासियों की सख्त ज़रूरत थी, तो ये दो दीवाने भी निकल पड़े फिर सफ़र पे। अब क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, यानी कि उनको कोविड वैक्सीन के दोनों शॉट्स लग चुके हैं, जिनमें आपका भाई भी शामिल है, वो भी नंबर 1 फाइजर। जीके के भाई, आप थकते नहीं है? नहीं, हमें फाइजर लगी है। कनाडा ने जी रूल्स अब चेंज कर दिए हैं, तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, यानी कि आपको दोनों डोजेस लग चुकी हैं, फाइजर की, मॉडर्ना की, एस्ट्राजेनेका की, तो आप बासानी कनाडा के अंदर जो है वो एंटर हो सकते हैं। आहो यूएस जाने के लिए सबसे पहले कराना है आपको एक टेस्ट। और जो है वो यूएस का वीज़ा पाकिस्तानियों लेना जितना मुश्किल है आपके लिए, उतना ही कोविड के ज़माने में यूएस के अंदर घुसना है। तो सबसे पहले तो आपने कराना है ये सस्ता और मयारी एंटीजन टेस्ट, और मैंने जिस लैब से कराया था मैं आपको उसकी डिटेल जो है वो दे देता हूँ। अच्छा जी, बाजी ने जो है वो मेरी नाक की गूंजियाँ साफ करते हुए बड़े प्यार से जो है वो मेरा स्वाब लिया, और जो कि बहुत ही आरामदेह था। गवर्नमेंट क्लिनिक में तो उन्होंने ऐसे डंडियाँ अंदर घुसेड़ी थी जैसे वो पाकिस्तान में गटर जब बंद हो जाता है तो उसको जो है वो खोला जाता है। खैर जी, बहुत ही ज़बरदस्त ये स्वैब टेस्ट था। 30 मिनट के अंदर अंदर जो है वो रिज़ल्ट्स भी आ गए। $150 जो है वो मैंने पे किया। थोड़ी देर बाद ऑनलाइन मेरे रिज़ल्ट भी आ गए। एक खाली पर्चे पे जो है हरे रंग से जो है वो नेगेटिव लिखा हुआ था। ये जो बासानी मैं घर पे भी ये खुद जो है वो बना सकता था, बट जी यू नो ऑनेस्ट बंदे हैं हम। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं। अरे हर गुनाह के पीछे। फिर जी हम पहुंचे टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट और डेल्टा के काउंटर पे, और टेस्ट जी उनको प्रेजेंट किया, और फिर एयर होस्टेस और मेरे बीच आंखों ही आंखों में हम कलामी हुई। और आखिरकार उनको मेरी आंखों में सच जो है वो नज़र आ ही गया, और उन्होंने बड़े प्यार से कहा, मिस्टर काज़मी आ जाइए ना। फिर जी हम पहुंचे यूएस कस्टम्स पे, और यूएस कस्टम्स में जो है वो उन्होंने भाई के बाल देखते ही जो है वो फैसला कर लिया कि ये लड़का तो सेफ एंड साउंड है। और ना उन्होंने टेस्ट के बारे में पूछा, ना नब्स पे हाथ रख कर जो है वो हाल अहवाल जानने की कोशिश की। बस कुछ देर बाद यही सुनने को मिला, यू हैव योरसेल्फ अ गुड टाइम सर। पूरे एयरपोर्ट पे जी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जैसे ये कहना मेरी मजबूरी है, सब्सक्राइब करना भाई बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ लाइक भी करना है, और बेल का जो है वो घंटा भी दबाना है, ताकि जब जब भाई के मुंह से जो है वो मोती बरसें आपको एक नोटिफिकेशन मिले और कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए भाई। ओए 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 कुत्ते, ओए जीके की नई वीडियो आ गई। ओए
ओए वीडियो देख ओए ओए। और जहाज में हर मुसाफिर अगले मुसाफिर को शक की निगाहों से जो है वो देख रहा था कि कुत्ते मुझे पता है तुझे ही कोविड है, तू ही लेके डूबेगा हमें। और मेरी नज़रें तो जी कुछ हसीनाओं पे टिकी हुई थी और मैं यही सोच रहा था कि यार नकाब में तो हया होती है, फिर मेरा दिमाग जो है वो बार बार ये क्यों सोच रहा है मास्क के पीछे क्या है, मास्क के पीछे, मास्क के पीछे क्या है, मास्क के पीछे। सॉरी भाई, मैं ज़रा भूल जाता हूँ कि मेरी शादी हो गई है, जज्बात में ना भाई बह ही जाता है बस। खैर जी, जहाज पहुंचा मर्टल बीच और इधर तो स्यापा ही कुछ और था भाई। ऐसा लग रहा था कि अपोकलिप्स से निकल के ना भाई सीधा किसी सेफ हाउस पहुंच गया है। नंगे नंगे चेहरे, ताज़ा मौतर हवा, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, आसपास लोगों के चेहरे और उनसे ननी ननी फूक की पिचकारियां जो है वो उड़ते हुए हवा को मुअत्तर कर रही थीं। और दिल ये कहने पे मजबूर हो ही गया, यूएसए यूएसए यूएसए। फिर क्या था भाई ने उतारा मास्क, रखा जेब में और कहा अब जो है सो है यूएसए। मर्टल बीच का ना वैसे नाम बदल के जो है ना वो मरियल बीच रख देना चाहिए। अगर आप मायामी को फ्लोरिडा से उठा के ना मुल्तान में रख दें तो जी बन जाएगा मर्टल बीच। हर जगह बस खाबे पे खाबे और तंदुरुस्त तो तवाना लोग जी। क्लिफ्टन बीच की तरह जी यहाँ एक नहीं तीन प्लेलैंड हैं, तो फैमिली के लिए जो है वो काफ़ी चीज़ें हैं करने को। तो बच्चों के साथ अगर आप जो है वो छुट्टी मनाना चाहें तो आप जी ज़रूर जाएं मर्टल बीच। हाईलाइट भाई मर्टल बीच की ये थी कि $20 की हेलीकॉप्टर राइड बढ़ गए भाई। मतलब गुलशन से सदर जाने का रक्शे का किराया जो है वो इससे महंगा है। मैंने तो पायलट को बड़ा कहा भाई तू 100 ज़्यादा ले ले, वापस टोरंटो ही छोड़ा, पर लड़का जो है वो माना नहीं जाएगा। यहाँ से जी हमने पकड़ी गाड़ी और फिर हम पहुंचे चार्ल्सटन, जहाँ हम मिले अब्दुल राफे से राफे और राफे से रैफ। और यही अगर चलता रहा तो अगले साल तक हम इन्हें सिर्फ राह ही बुला रहे होंगे। और जी अब्दुल राफे जो हैं, जिस तरह उनका नाम जो है वो छोटा होता जा रहा है, जिस्म उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। खाने पीने के अब्दुल राफे शौकीन हैं। इन्होंने ये ढूंढी कातिल किस्म की जो है वो सदर्न बारबेक्यू की जगह। और फिर क्या था जी, बॉयज़ ने फिर यांडी मचा दी। यहाँ से फिर सीधी सवारी खाबे के बाद निकली जी कोलंबिया साउथ कैरोलिना, जहाँ पे सब ने जो है वो रिजॉर्ट पे चेक इन किया, जहाँ सारे बराती जो है वो पहुँच चुके थे। मुंह धोने की देर थी कि दूल्हे ने दरवाजे पे की ठक ठक और फिर जी नाच गाना प्रैक्टिस धूम धड़ाका। शादी के कुछ मनाजिर और भाई के लश्कारे। और भाई इस शादी में वो लड़का था जिसे देख के हर पेरेंट कहता है ना अपने बच्चों को कि बेटा आपने ऐसा नहीं बनना है, डर्टी बॉय। मगर भाई जो है वो जाता है दिल जीतने, और ऐसे दिल जीते कि अब अगर आप साउथ कैरोलिना जाएंगे ना तो आपको कई नौजवान इसी हुलिये में दिखेंगे भाई। क्योंकि इंसान जो है ना वो अपने किरदार से पहचाना जाता है, अपने लिबास या अपने हुलिये से नहीं। नोट इट डाउन। खैर जी, अब असल मौजू पे आते हैं। भाई ने भी आपको घुमा फिरा के ना फिर साइको ही कर दिया है। तो जी असल मौजू पे आते हैं, जो कि है जीके वापस कैसे आना है। हैं जी, जीके वापस कैसे आना है। और जीके हाउ वी कम बैक। जीके अरे बाबा वापस कैसे आना है। हौसला बता रहा हूँ भाई, हौसला जी। तो पहले आपने बुक कराना है एक और टेस्ट। अब आप किसी भी वॉलग्रीन फार्मेसी पे अगर आप यूएस में हैं तो आप ऑनलाइन जाके रैपिड आईडी नाउ टेस्ट जो है वो बुक करा सकते हैं। और आपने एंटीजन टेस्ट बुक नहीं कराना है। कनाडा सिर्फ रैपिड नाउ जो कि नैट टेस्ट है,
और PCR टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो आप रैपिड ID नाउ टेस्ट कराएं। वॉलग्रीन जी आपके पास ड्राइव थ्रू पे आपको अपॉइंटमेंट दे देगा, आप ड्राइव थ्रू करके जाएं, वो आपको किट देंगे, आप खुद ही उंगल करें अपनी नाक में, उनको वापस दें और जी 30 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपको ईमेल पे जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो है वो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है और फ्री ऑफ कॉस्ट ही है वो US में टेस्ट होता है। तो ये तो आपका पहला मसला है जो हल हो गया। उसके बाद जी आपने डाउनलोड करनी है अराइव-कैन की ऐप। अब ये आप आईफोन के प्ले स्टोर से, आईफोन स्टोर से या प्ले स्टोर से एंड्रॉयड पे आप अराइव-कैन की ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आपने उसमें अपनी सारी डिटेल डालनी है, अपने वैक्सीनेशन की जो रसीदें आपको गवर्नमेंट ने भेजी हैं वो अपलोड करनी है, जो कि एक जनरेट कर देगा उसके बाद एक आईडी आपके लिए। तो जब कनाडा में आप लैंड करें तो आपने इमिग्रेशन ऑफिसर के बूथे पे मारनी है ये आईडी, जिससे वो वेरीफाई करेगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं हैं। मैं हूं ना। अच्छा, US में भी एक दफ़ा जहाज़ पे चढ़ने से पहले जो है एयरलाइन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपसे पूछेंगे ज़रूर कि जी आपने टेस्ट कराया है नहीं कराया। आप उनको रिज़ल्ट भी अपना दिखा सकते हैं जो ईमेल में आपको रिज़ल्ट आया है। मगर इधर भी वर्ड ऑफ माउथ वाली ही बात है, आंखों ही आंखों में वो आप पे यकीन करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर मुश्ताक को कॉल लगाएंगे, डॉक्टर मुश्ताक ये बंदा हमारे पास आया है, इसका टेस्ट सही है कि नहीं है। ऐसा नहीं होगा, हर कोई वॉलग्रीन से टेस्ट कराता है। तो बेसिकली एयरलाइन भी चेक करेगी एक दफ़ा जी कैनेडियन ऑफिसर आपको जो है वो टाटा बाय बाय कर दे तो उसके बाद सीधा आप आएंगे बाहर की तरफ। वहाँ पे होगा आपका एक और टेस्ट जो कि कनाडा के अंदर जो है वो किया जाता है ऑन अराइवल, और वो आपको कहेंगे कि जी एक और ऐप आप जो है वो डाउनलोड कर लें और 2 दिन के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप आज़ाद पंछी हैं, बाहर जाएं, जो चाटना है चाटें। तो वैक्सीनेटेड कैनेडियन जो हैं, यानी कि जिनको 2 डोसेज लग चुकी हैं, उनके लिए क्वारंटीन जो 14 दिन का था वो रूल हो गया है अब लिफ्ट, एज लॉन्ग एज आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। अच्छा जी, हेल्थ कैनेडा ने अभी ये भी बताया है कि ऐप जो है वो उनकी अराइव-कैन की वो अपडेट नहीं हुई है। तो भले ही आप वैक्सीनेटेड हों, जब आप घर आ भी जाएंगे तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन आएगी उनकी कि आज जी आपके हाल चाल कैसे हैं, कोई सिम्टम तो नहीं है, बेगम कैसी हैं, मुन्ना कैसा है। पर आपने जी उसको इग्नोर करना है, आप उसको इग्नोर करें और चाटना जो है वो जारी रखें। और ओटी से दरख्वास्त है कि ये शादी आप जो है वो बनाए रखें, क्योंकि तुझसे ज़्यादा मेहनत लड़के मैंने की है इस शादी के लिए। सही है पार्टी? फिर टेक इट इजी, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने करना है। लड़का मौत के मुंह से जो है वो आ रहा है निकल के, सिर्फ आपको कंटेंट देने के लिए। अभी तो मैंने तुम लोगों को क्या क्या नज़ारे दिखाने हैं, क्या दुनिया दिखानी है। सब्सक्राइब करो बेटा, सब्सक्राइब करो भाई, मशहूर हो गया ना एक दफ़ा और फिर तुम आए ना मेरे पास। तो मैंने चुन चुन के मैं जानता हूँ सारों को, मैं पढ़ता हूँ रोज़ सोने से पहले सारी लिस्ट। तो अगर सब्सक्राइब ना किया ना तुमने और लेटर इन लाइफ जब भाई सुपरस्टार बन गया, तुम आए मेरे पास, तो फिर मैंने भी ना इग्नोर ही मारना है तुम्हें। चलो जी, कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप करें। कोई सवाल हो, अगर आप कनाडा एंटर होना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड इस चीज़ से गुजरा हूं, तो मैं ज़रूर आपको हेल्प आउट करूंगा। जस्ट मेक श्योर यू रीच आउट टू मी। ओके पार्टी, ख्याल रखिए।